नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरें आपकी, आवाज़ आपकी, देखते रहिए एसीपी न्यूज। एसपी न्यूज के सभी दर्शकों को आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बहुत सारी बधाइयाँ। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के ग्राम धीरी के मिडिल स्कूल में हैं, जहां पर विशेष बच्चों के द्वारा आज शिक्षक दिवस का पर्व दिवस मनाए जा रहे हैं। लीजिए आप सभी दर्शकों को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के ग्राम धीरी, जहाँ प्राथमिक और मिडिल स्कूल में आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं, तो यहाँ की समस्याओं पर आप लोगों का ध्यान आकर्षण करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है पालक बंधु प्रतिनिधिगण। तो आप बताएंगे, यहाँ बता रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ग्राम धीरे में प्राथमिक 16 में शिक्षक की कमी है और इसको कमी को हम आगे भी ये कर लिए हैं। बाकी अभी कोई ये नहीं मिला है, तो इस कमी को दूर करने में आप सहयोग करें। धन्यवाद। बुजुर्ग जिनसे हम लेंगे, यह स्कूल कितने वर्षों से है या स्कूल बहुत पुराना लग रहे हैं? 100 साल से ज़्यादा ही हो रहा है हमारे गांव का स्कूल, और बहुत अच्छा नाम चल रहा है धीरी का। बहुत अच्छा नाम चल रहा है धीरी का। और शिक्षक दिवस की सब गाढ़े गाढ़े बधाई सर लोग, सब बुजुर्गों को धन्यवाद। आइए आप सभी को हमारे गुरुजन से यहाँ मुलाकात कराते हैं, जो शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष चर्चाएं, विशेष विचार रखेंगे आप लोगों के लिए। आज बड़ी खुशी की बात है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारी शाला में हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विभाग के, साथ ही साथ हमारे शिक्षाविद और हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग सभी आए थे, और हम सब ने उनका स्वागत सम्मान किया। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्म दिवस को पूरा राष्ट्र जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है, उसको हम लोग ने यहाँ पे मनाया। और सभी जो है अपने अपने विचार रखे, और विचार में बताया गया कि किस प्रकार से हमें गुरु की, शिक्षक की सम्मान करना चाहिए। और गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, और शिक्षक जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उनके बगैर तो हम लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हमारे पास में यहाँ पे जितने भी आए थे जनप्रतिनिधि लोग और शिक्षाविद लोग है ना, विद्यालय प्रबंध समिति के लोग, सब ने अपने अपने विचार रखे और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वो शिक्षकों के जो शिक्षकों के दिए हुए ज्ञान है, शिक्षा है, उनको इनको अपने जीवन में ग्रहण करें, उतारे, और ताकि आगे हम बढ़ सके, बच्चे आगे बढ़ सके। इस पर सभी अपने अपने विचार रखें। और एक बात खास बताना चाहूँगा, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई हुई है, जिसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि 22 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह चला। उसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा नीति में वर्तमान में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब भी बनती है तो वर्तमान समय को देखते हुए, तत्कालीन समय को देखते हुए बनाया जाता है, और इस समय जिस प्रकार से हमें शिक्षण विधि अपनाने चाहिए उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में यहाँ पर भी चर्चा हुई, जिसमें कुछ सप्ताह पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सप्ताह के रूप में मनाया गया। सबसे पहला सप्ताह था हमारा TLM, यानी बच्चों को हम TLM आधारित, गतिविधि आधारित आसपास के जो भी सामग्री है उससे सिखाने का प्रयास किया जाए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक मुख्य उद्देश्य में था, विजन में था। उनके बाद में था FLN, और FLN डे के तहत ये बताया गया कि जो हमारे प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको न्यूनतम रूप से कम लिटरेसी और न्यूमरेसी अर्थात अक्षर ज्ञान और जो संख्या ज्ञान है वो न्यूनतम रूप से आने ही चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। उनके बाद में स्पोर्ट्स डे आया, जिनमें
खेल दिवस के रूप में यहाँ पर स्थानीय जो खेल है उनकी मदद से बच्चों को भी किस प्रकार से शिक्षा दिया जा सकता है, उनका विकास किया जाता है। फिर आया सांस्कृतिक डे, उसमें स्थानीय जो संस्कृति है, परंपरा है, उनको ध्यान रखते हुए बच्चों की शिक्षा से जोड़ना है। साथ ही साथ तकनीकी और कौशल विकास के बात को भी बताया गया उसमें, और किस प्रकार से तकनीक की मदद से आजकल हम लोग सब देखते हैं, सब शालाओं में स्कूल है, प्रोजेक्टर है, उनके माध्यम से बच्चों को बाकायदा तकनीकी विकास के रूप में शिक्षण दिया जाता है। और अंत में जो महत्वपूर्ण घटक है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वो था सामुदायिक सहभागिता, अर्थात केवल शिक्षण में इस बार केवल शिक्षक और बालक ही न रहे, बल्कि साथ साथ में पालकों का भी सहयोग है, समुदाय का भी सहयोग है, समाज का भी सहयोग शिक्षा नीति में मिले, शिक्षण विधि में मिले, ताकि हमारे बच्चे जो है अच्छे से शिक्षा लेकर के आगे बढ़े। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख विजन, मूल उद्देश्य, मूल भावना था, जिनको लेकर के शिक्षा सप्ताह के दौरान समुदाय को जागरूक किया गया, बच्चों को जागरूक किया गया। धन्यवाद।